हेलो दोस्त, आरआरबी LPCBT1 रिजल्ट कोलकाता का आ चुका है। और कुछ लोगों का एकदम बिल्कुल बैडली ब्लाइंड क्या बोल रहे हैं, सीधा सीधा बोलते हैं कट ऑफ सही नहीं हुआ, और हम कह रहे हैं कट ऑफ 90% सही हुआ। हालांकि अगर कोई राम का तुलना मोहन से करे तो कैसे हो सकता है। राम पे अपने चैनल पे वीडियो दिखा और सोहन के चैनल या मोहन के चैनल पे जाके बोल रहे हैं कि कट ऑफ सही नहीं हुआ, तो बिल्कुल बेकार बहियात बात है। जो हमने कट ऑफ बताया है कोलकाता के मामले में तो मैं बहुत खुश हूँ। हम पहले से कहते आ रहे हैं कि 60 से 70% से ज़्यादा मैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर 90% हो जाता है तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये 150% सही हो गया। हम 60-70 का अनुमान लगाए, उससे ज़्यादा हुआ। और एक और खुशखबरी, CBT2 तैयारी करने के लिए आप PDF www.railwaylifelp.com पे ले ही सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कम्युनिटी वाई डाटा क्वालिफाई बताने वाला पहला चैनल रेलवे लाइफ पे ज़रूर देखिए। अगर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अच्छी बात है हमारे लिए, नहीं भी कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि अगले एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तभी हम आपसे मिलते रहेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चैनल पे जो डाटा आता है उसमें मेहनत करके आता है। पेपर कटिंग या अखबार का कटा हुआ पार्ट उठा के नहीं दिखाया जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं कोलकाता का। देखिए रिजल्ट PDF अपना दिखाऊंगा, हालांकि PDF पे भूल गए होंगे कई लोग, किसी और की बात कटअप कर रहे होंगे, तो पूरा PDF अपने इतने मेहनत करके बनाया है उसका डिटेल यहाँ पे ला के आऊँगा। उससे पहले आपको जो जो डिटेल है उसको भी दिखाऊँगा, लेकिन सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट। बिना ऑफिशियल की वेबसाइट की बात करना सही नहीं है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो 26/2/2025 का, और बहुत सारे RRB का मैं अपने चैनल पे भी बता रहा हूँ। ऐसा आज हुआ कि 1 मिनट के अंदर रिजल्ट आया और 2 मिनट के अंदर एडिट करके बहुत बड़े बड़े चैनलों ने शेयर कर दिया। अब उस चैनल को देखा तो मैं तो देखा कि ये रिजल्ट है, रिजल्ट का वेबसाइट खुल नहीं रहा था, वीडियो बन गया, बाद में पता चला वो रिजल्ट ही गलत है। तो चलिए यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे आपका रिजल्ट आया है एक लिस्ट में और दूसरे में कटअप है, दोनों को देखेंगे ऑफिशियल, दोनों को ऑफिशियल देखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले कटअप देख लेंगे। कटअप आपको मैच कराने के लिए PDF में ले जाएंगे, लेकिन UR का कटअप 63 है, बहुत ज़्यादा है। SC का 45, ST के लिए 34, OBC के लिए 40.22 और EWS के लिए मलबा या मलाई या कह सकते हैं क्रीम 40.05 क्वालिफाई नंबर। 100 में कटअप है, हर आदमी को बताना पड़ रहा है कि ये कटअप 100 में है, लेकिन हमने जो बताया था वो 75 में बताया था। तो दोनों मैच करके देखते हैं क्या होता है परिणाम, और जो होगा खुदा जाने। चलिए कोई बात नहीं है। तो देखिए कोलकाता के हम कटअप अपने पास लेके आए हैं, और जो जो चैनल पे होंगे उन्हें पता ही होगा कि रेलवे लाइफ ने यही बनाया था या कोई और नहीं बनाया था, या वीडियो भी अवेलेबल है चैनल पे, वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने डाटा की बात किया था, 2 बार कटअप बनाए थे हमने। एक कटअप हमने बनाया था, उसके बाद RTI का डाटा आया था, उसके बाद हमने थोड़े 1-2 नंबर का रिव्यू किया था। रेलवे लाइफ के एनालिसिस है, जिनको याद हो, हमने एक्सपेक्टेड कटअप 75 मार्क्स में, ध्यान से देखिएगा PDF में ही लिखा हुआ था। 43 से 48 नंबर UR का, 35 से 40, 37 से 33 से 37 ST का, 41 से 40 OBC का और 38 से 43 EWS के लिए। लेकिन RTI का डाटा आया था तो एक्चुअल कैंडिडेट पता चल गया था, तो 1-2 नंबर इसमें हमने एडजस्ट किया था जिस कम्युनिटी में जितने कैंडिडेट है। अब इसके हिसाब से एक चीज़ हम इनको कैलकुलेट करते हैं 100 के टर्म में। आपको समझना है 100 में रिजल्ट दिया है, तभी तो पता कीजिएगा कि रेलवे लाइफ का ये जो कटअप था वो सही है या गलत है, क्योंकि हमने तो 75 में बात किया, अभी रिजल्ट 100 में है। तो दोनों को तुलना करने के लिए हमने जो हमारा ये रेंज था 41 से 46, उसको मैक्सिमम 46 को रखा, 41 को मिनिमम रखा और 100 में कन्वर्ट कर लिया। आप मैथमेटिक्स हमसे ज़्यादा जानते होंगे, इसको कन्वर्ट करके एक बार देखिए क्या आता है। तो देखिए हमने UR का जो कटअप आपको रेंज बताया था 41 से 46, अगर 100 में कीजिएगा तो करीब 54 से 61-62 के आसपास आएगी, और रिजल्ट क्या आया है 63.45। कटअप 100% मैच है। कोई कन्फ्यूज़न है क्या किसी को? ऐसे तो रेलवे वाले भी नहीं बताते भाई, एग्ज़ाम के बाद भी नहीं, जैसा मैंने बताया था। चलिए कोई बात नहीं, दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे हमने 49 से बताया था, ये 42 से 49 के बीच में, किसके लिए? SC के लिए। 42 से 49 के बीच में होता है या नहीं होता है? 150% सही है। कोई कुछ बोलते रहे, अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। कहीं राम के चैनल पे देख के श्याम की बात करते हैं। उसके बाद ST की बात करेंगे। ST में 40 से हमने 46 बताया था,
यहाँ आया है 34 जो लोअर साइड है। तो चलिए ये कटअप हमारा मैच नहीं है, तो यहाँ पे 10% हमारा गया नंबर, वही 90% हमने बात किया था। उसके बाद ओबीसी की हमने बात किया था 52 से 58, यहाँ पे आया है 49, 3 नंबर रेंज से नीचे की तरफ ही है। और वो कारण मैं नीचे बताऊंगा क्यों हुआ, क्योंकि बहुत कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई कर गए हैं, ठीक ठाक कर गए। उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे ईडब्ल्यूएस का 44 से 53 बोला था, 40 आया है, तो उससे आसपास ही आया है। यानी 100% मैच करने वाले दो आपका यूआर और एसी, बाकी में जो भी है वो नीचे ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो कुल मिला के कटअप का एनालिसिस बहुत गड़बड़ नहीं है, 90% तक मैच कर गया। हमें तो लग रहा था कि एक भी मैच नहीं करेगा, और कुछ तो 100% और बाकी में नीचे ही है। किसी में उससे हमने जो अनुमान लगाया था उससे आगे नहीं गया। और हर कटअप में हमने लिखा कि इससे कटअप देख लीजिएगा लोअर साइड चांस ज़्यादा है कटअप होने का अनुमान से। और ये पीडीएफ आपने पहले भी देखा होगा, वीडियो पहले भी देखे होंगे, और अभी भी वीडियो अवेलेबल है आरआरबी कोलकाता का रेलवे लाइव, लिख लीजिए यूट्यूब में आरआरबी कोलकाता रेलवे लाइव सर्च कटअप, तो आपको आ जाएगा। तो आपको ये देख लीजिएगा कि सारा चीज़ वही है। चलिए कोई बात नहीं, अब तो रिजल्ट आ गई है, जिनका हुआ है उनको सीबीटी तो तैयारी करना है, भागिएगा नहीं। अब इसके बाद दूसरा बात करना है कि वैकेंसी पे कितने गुना कैंडिडेट लेने थे, वो हमने ले लिया सारा वैकेंसी कम्युनिटी वाइज, यूआर, एसी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, टोटल 1123 वैकेंसी है। 16,885 लोगों को लेना था, लिया कितना है, तो टोटल लिया है 16,122 लोगों का। पीडीएफ में दिख जाएगा, ये हम नहीं कर रहे हैं, सारा पीडीएफ के माध्यम से हम बताते हैं, कोई भी पेपर कटिंग की इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि एक आज वीडियो वेबसाइट पे नहीं खोल रहा था, वीडियो बना लिए, लेकिन साथी लोग वहाँ भी एडिट कर दिए, रिजल्ट को भी एडिट कर दिए कटअप के रूप में। तो 16,122 लोगों को लेना है। कोलकाता आरआरबी के चेयरमैन का यहाँ नाम देख लीजिएगा। तो आपको 16,122 का जो हमने लिस्ट निकाला है, उस लिस्ट में हम देखेंगे सबसे पहले तो कौन किसका आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो डाटा हमारे पास 16,122 में है, ईडब्ल्यूएस से 1155 लोग क्वालिफाई किए हैं, 750 लोग क्वालिफाई किए हैं ओबीसी, 7,550 लोग कर रहे हैं ओबीसी से, जो पूरी वैकेंसी के 50% से ऊपर है। उसके बाद 2312 लोग एसटी कम्युनिटी से, और एससी कम्युनिटी से 3455 लोग क्वालिफाई किए हैं, और यूआर से 1630 किए हैं। अगर यूआर और ईडब्ल्यूएस दोनों मिला लेंगे तो ये करीब करीब डाटा बनता है 2800 के आसपास। उससे ज़्यादा तो केवल एसी है, और करीब करीब वही के डाटा से लगभग एसटी है। ओबीसी में तो बहुत संख्या होता ही है। अब यहाँ पे एक डाटा और बताएंगे कि जो यूआर में क्वालिफाई करने थे, कितने लेने थे यूआर में, 6,555 लोग लेने थे, लेकिन हुए कितने हैं, तो 1630। तो टोटल 4925 लोग कम हुए हैं यूआर में, वो भरा जाएगा आपका एससी, एसटी, ओबीसी से। तो 1085 लोग यहाँ से यहाँ उठ के यूआर में आएंगे एससी कम्युनिटी से। उसके कम से कम है ये 182 लोग एसटी से आएंगे, ओबीसी से 3250 लोग इधर आ गए टोटल में। तो यही कंडर्न है कि ओबीसी का कटअप थोड़ा कम कर गया, क्योंकि यूआर का कटअप में खूब लोग उखड़ गए। जो संख्या था कैंडिडेट का वो सबसे ज़्यादा यहाँ आ गए, जिसके कारण से कटअप कम हो गया। और ईडब्ल्यूएस में जितने लेने थे उससे भी कम लिए, और 1155 में से भी यूआर में गए हैं। तो यहाँ समीकरण तो बहुत ईजी है, कंपटीशन बहुत ईजी है। सीबीटी 2 तैयारी कीजिए, पार्ट बी निकालिए, और पार्ट बी के लिए हमने इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका ऑटोमोबाइल का कुछ टॉपिक को हमने सेलेक्टेड करके पीडीएफ बना लिया है, जिससे 35% तो आ ही जाएगा, कोई पढ़ेगा तो सही से। तो वो सारा डिटेल बात कर लिया है, तो वो पे होगा। तो आपको लगता क्या है कि हमने एनालिसिस किया था हवा में? देखिए कई जगह गलतियां होती है, एनालिसिस गलत भी होता है, आप 60 से 70% ज़्यादा नहीं सही बता सकते, लेकिन अगर 90% तक एक आध टॉपिक, 2-4 टॉपिक पे हो जा रही है तो हमारे लिए खुशी है। हमें तो लगता है कि हमने जो बताया है वो सही है। बाकी आपका एनालिसिस और आपके विचार पे छोड़ देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।